कचौरी खा जाओ बाया, इधर बहुत सस्ती कचौरी मिलती है। देखो रामू, इतनी सस्ती कचौरी नहीं खाता मैं, अच्छा थोड़ी लगूंगा। तुम भी जानते हो आखिर मैं कितना अमीर आदमी हूँ। सस्ती रेहड़ी पर नहीं खा पाऊंगा रामू बाया। रामू बहुत ही अच्छी कचौरी बनाता था, लेकिन उसकी छोटी रेहड़ी होने की वजह से उसके पास से कोई भी नहीं खाता था। रामपुर बहुत ही समृद्ध गांव था। वहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा था और उस गांव में कोई भी गरीब नहीं था, सिवाय रामू को छोड़कर, क्योंकि रामू को अपनी कचौरी वाला धंधा बहुत अच्छा लगता था। उस गांव में टीकू नाम का एक आदमी बहुत बड़ी फूड की दुकान थी। अरे ये रामू अपनी कचौरियों में ऐसा क्या मिलाता है जिसकी वजह से उसकी कचौरियाँ बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन मुझे क्या, इसकी छोटी रेहड़ी होने की वजह से कोई इसके पास कचौरी खाता भी तो नहीं है। देखो सीता, मुझे नहीं लगता कि अब ये हमारा धंधा चलने वाला है। मुझे और कोई काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? चिंता मत करिए, घर को देखा है। मैं हमारे धंधा से इतना तो कर प्यारा है कि हमारा घर चल जाए। ऐसे मायूस मत होइए, सब तो अपने धंधे को रात को रामू को नींद नहीं आई और वो पूरी रात यही सोचता रहा कि अब वो आगे क्या करे। रोज की तरह रामू आज भी लकड़ियाँ लेने जंगल में जा रहा था। अरे रामू भैया, अच्छा हुआ तुम मेरे को यहाँ मिल गए। मैं काफ़ी दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। क्या हुआ जलेबी राम, क्या बात है? घर परिवार में सब ठीक तो है ना? ना भैया, परिवार में सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है जलेबी राम, जल्दी बता दो, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। देखो रामू भैया, हमारे गांव का जो टिंकू है ना, वो बोल रहा था कि गांव में 4 दिन बाद कचौरी की प्रतियोगिता है, तो रामू के थड़ी को हमें तोड़ देना चाहिए, रामू नहीं जीतना चाहिए। क्या बात कर रहे हो जलेबी राम, धन्यवाद तुम्हारा, आज से मैं सावधान रहूँगा। ये बोलकर रामू वहाँ से लकड़ियाँ लेने निकल जाता है और जो बात जलेबी राम ने बताई थी वो बात अपनी पत्नी को आकर बता रहा होता है। को मेरे से पैसे लिए हैं तुम लोगों ने, तो काम तो सही करना पड़ेगा ना। आज रामू की थड़ी बचनी नहीं चाहिए, समझे तुम लोग, वरना तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों। आप देखना टिंकू भैया, आपका काम तो हम आज रात को ही कर देंगे और रामू की थड़ी तो बचेगी नहीं। आप थोड़े से पैसे और हमें दे देना और चाहे जो काम करवा लेना। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से रामू की थड़ी तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रामू अपने समय से पहले ही निकल जाता है, क्योंकि रामू को सब पता होता है कि टिंकू उसकी रेहड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक काम दिया था मैंने तुम लोगों को, वो भी ठीक से नहीं कर पाए तुम लोग, फिर क्या गुंडे बनोगे तुम? हम क्या करें भैया, वो रामू है ना, आज टाइम से पहले ही चला गया। मुझे तो लगता है उसको कुछ इस चीज़ की भनक लग गई है और गांव के सामने उसकी रेहड़ी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि दिन में तो सारे गांव वाले उसके पास होते हैं ना। मुझे कुछ नहीं पता, कल कचौरी की प्रतियोगिता है, उससे पहले रेहड़ी टूट जानी चाहिए, समझे तुम मेरी बात? क्योंकि अगर रेहड़ी नहीं टूटी तो मुझे पता है वो रामू जीत ही जाएगा, क्योंकि वो मेरे से अच्छी कचौरी बनाता है। देखो सीता, कल की कचौरी की प्रतियोगिता है और मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। क्या पता टिंकू हमारी रेहड़ी को जाने भी ना दे कल, या तोड़ दे, उससे पहले हम क्या करेंगे? सब ठीक होगा, ऊपर वाला किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है, देखना आप सब कुछ सही होगा। दूसरे दिन जब रामू प्रतियोगिता के लिए जा रहा था, टिंकू के भेजे आदमी वहां आ गए। रामू थोड़ा डर सा गया था, लेकिन रामू ने अपने आप को थोड़ा संभाला। मजदूर, क्यों रे रामू, कहाँ जा रहा है? प्रतियोगिता में। लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद क्या करेगा? एक काम कर, ये रेहड़ी आज मेरे को चाहिए, आज ये रेहड़ी मेरे को दे दे उधार, वरना तू भी नहीं बचेगा और ये तेरी रेहड़ी भी नहीं बचेगी। क्या बोलता है रामू? देखिए आप मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है प्रतियोगिता के लिए, मुझे जाने दो भैया,
मेरी कचौरी की प्रतियोगिता है आज और मेरे को जीतना है और 1 लाख रुपए भी जीतना है। इधर दे ये तेरी रेडी। तू जाएगा प्रतियोगिता में, अपने घर जाकर सो जा। ज़्यादा दिक्कत की तो देख लेना, बहुत मारेगा तेरे को, पता नहीं चलेगा किधर से क्या लगा। ठीक है, चल चल घर के निकल अपने को, यहाँ मत रुक। ये बोलकर वो लोग रामू की रेहड़ी लेकर चले गए, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये सब रामू का ही प्लान था। रामू ने अपनी पुरानी रेहड़ी अपनी पत्नी के हाथों कब की प्रतियोगिता में पहुंचा दी थी। प्रतियोगिता शुरू होती है और कचौरी खाने के बाद पुरस्कारकर्ता आपस में बातचीत करने के लिए चले जाते हैं। रामू टिंकू के पास जाता है। क्या हुआ टिंकू भैया, तुम्हारे आदमी मेरी रेहड़ी तो ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा हुनर थोड़ी छीन सकते हैं। कौन से आदमी रामू भैया, मैंने किसी आदमी को तुम्हारी रेहड़ी लेने को नहीं भेजा। कैसी बात कर रही हो ये तुम। मैं सब जानता हूँ टिंकू भैया, भगवान सब देखता है, भगवान के घर अंधेर है, देर नहीं, ये बात तुम याद रखना टिंकू भैया। ये बोलकर रामू अपनी रेहड़ी के पास चला जाता है और इतनी देर में रिजल्ट अनाउंस करने वाले भी आ जाते हैं। देखो गांव वालों, जिसकी कचौरी सबसे ज़्यादा अच्छी और शुद्ध है वो है हमारे सबके रामू भैया।